एक ऐसा देश जहां लगता है लड़कियों का बाजार, जहां बेहद ही सस्ते में आप अपनी मनचाही लड़की को अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ की लड़कियां आपकी रातों को रंगीन बनाने और आपका दिल चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक ऐसा देश जहां वेश्यावृत्ति बैन होने के बाद भी हर गली में आपको अपनी ओर आकर्षित करती हुई लड़कियां मिल जाएंगी। इस देश की लड़कियां अगर एक बार आपसे पट गईं, तो समझ लीजिए कि वो आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। ऐसा देश जहां कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हैं, और एक ऐसा देश जहां लोग स्नेक वाइन भी पीते हैं। और तो और भारत से घूमने जाने के लिए ये देश सबसे सस्ता माना जाता है। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वियतनाम देश की। वियतनाम में वेश्यावृत्ति इल्लीगल है और यहाँ पर ये एक गंभीर अपराध भी माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ पर अब करीबन 72,000 वेश्याएं काम करती हैं। वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ के शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए हर साल करीबन 10 मिलियन पर्यटक वियतनाम घूमने आते हैं। वियतनाम अपने स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। वियतनाम घूमने वाले लोग यहाँ पर हाथी की सवारी का आनंद जरूर लेते हैं। वियतनाम में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। यहाँ के लोग कार की खरीदारी करने से ज्यादा मोटरसाइकिल की खरीदारी करना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर करीब 1 करोड़ बाइक्स रोज सड़कों पर दौड़ती हैं। यहाँ की सड़कों पर 90% भागीदारी मोटरसाइकिलों की है। वियतनाम में एक खास तरह की स्नेक वाइन भी बनाई जाती है। इसके लिए सांप के जहर का असर खत्म करने के लिए उसे इथेनॉल में डाला जाता है और फिर सांप को राइस में डाल दिया जाता है। आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा, पर वियतनाम वासी इस शराब को बेहद ज्यादा चाव से पीते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसे पीने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। एक विकासशील देश होने के बावजूद वियतनाम में साक्षरता दर करीब 94% है और लड़कियों की साक्षरता दर करीबन 96.7% है। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ की बेरोजगारी दर लगभग सभी विकासशील देशों में से कम है। वियतनाम में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस सप्ताह को वियतनामी वासी विशेष रूप से शोर शराबा करके मनाते हैं। वियतनाम अपनी एक बुरी आदत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हैं। वियतनाम, जिसे प्राचीन में चंबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वियतनाम का इतिहास बेहद ही दर्दनाक था। चीन, फ्रांस, अमेरिका जैसे कई देशों ने वियतनाम पर कई साल तक शासन किया, लेकिन वियतनामी लोगों का साहस और एकजुटता के कारण ही उस समय वियतनाम में एक ही नारा गूंजा, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम। और आज इन सब से उभरकर वियतनाम दुनिया के सबसे विकासशील देशों में से एक माना जाता है। खास बात तो यह है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधताओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ के घुमावदार पहाड़ियों और घने हरे भरे खेतों को देखकर सैलानियों को बेहद ही आकर्षित करता है। आपको ये बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इस देश की सीमाएं चीन, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वियतनाम 3,31,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अपने एरिया के हिसाब से विश्व का 66वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। वियतनाम की पूरी आबादी 9 करोड़ 70 लाख के आसपास है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की राजधानी हनोई है और इस देश का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और नए नए देशों की सैर करना चाहते हैं, और अगर आपका बजट कम है, तो सच मानिए वियतनाम से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि घूमने फिरने के लिहाज से यह देश बेहद ही सस्ता माना जाता है। यहाँ की मुद्रा को वियतनामी डोंग कहा जाता है। दोस्तों, इस देश की मुद्रा हमारी भारतीय रुपए से काफी कमजोर है, जिस वजह से यहाँ पर 1 रुपए की वैल्यू यानी कि भारत का 1 रुपया यहाँ पर 300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है। यानी कि भारत का 100 रुपया वियतनाम में 30,000 डोंग के बराबर होता है। यानी कि इस देश में आप बहुत ही कम पैसों में जमकर मजा कर सकते हैं। दोस्तों, वियतनाम को एक बुद्धिस्ट कंट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 85% लोग बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आप अगर डिफरेंट टाइप के कॉफी के शौकीन हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है वियतनाम, क्योंकि वियतनाम में कॉफी का उत्पादन बेहद अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ की कंपनियों द्वारा बनाई गई वर्ल्ड फेमस कॉफी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। आपको यह भी बताता चलूं कि वियतनाम ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश माना जाता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में विश्व का सबसे विशाल गुफा मौजूद है, जिसे हैंग शैंग डेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा
200 मीटर ऊंची और 150 मीटर चौड़ी है और यह 9 मीटर लंबी भी है, जो कि वियतनाम के जंगलों में स्थित है। गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची क्लेसाइड की दीवार है, जिसे वियतनाम की महान दीवार भी कहा जाता है। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि वियतनाम के लोग कछुए को अपनी समृद्धि और विकास का प्रतीक मानते हैं। साथ ही यहाँ के लोग सुअर पालना भी बेहद पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वियतनाम घूमने फिरने के लिहाज से बेहद ही सस्ता देश है। आप यहाँ पर बेहद ही कम पैसे में खूबसूरत समुद्र तटों की सैर के साथ साथ अति मनमोहक नाइट क्लब्स, साथ ही वियतनामी परियों का भी जमकर मजा ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वियतनामी लड़कियां बेहद ही फ्रैंक होती हैं, जो कि किसी से भी घुल मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर वो किसी से घुल मिल जाती हैं तो उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। साथ ही यहाँ पर एडवेंचर ट्रिप भी काफी मात्रा में किया जाता है। यहाँ के जंगल में जंगल सफारी करना, ट्रैकिंग करना और भी बहुत कुछ यहाँ पर आनंद जैसा फील करा देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।